बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शराज मुनव्वर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस मौजू पे हमने बात करनी है, वो है डाइट प्लान ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़। कि जिन लोगों के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं उनको कौन सी खुराक खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए और कितना पानी पीना चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। मतलब सबसे पहले लो प्रोटीन, लो पोटेशियम एंड लो सोडियम। कि आप प्रोटीन से हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं आपको पूरे दिन में सिर्फ 70 ग्राम जो है वो लेनी होती है जब आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो उसमें दो किस्म की प्रोटीन्स हैं, एक हाई प्रोटीन्स है, एक लो प्रोटीन्स है। अब लो प्रोटीन्स क्या हैं? लो प्रोटीन्स में ब्रेड आती है, लो प्रोटीन्स में फ्रूट्स आते हैं, लो प्रोटीन्स में वेजिटेबल्स आती हैं, लो प्रोटीन्स में आपका पास्ता एंड राइस आते हैं। हाई प्रोटीन्स जो है वो सारी रेड मीट प्रोडक्ट्स में चले जाती है, एग्स में चले जाती है। लेकिन जिनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जिनका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको अपनी डाइट किस तरह लेनी चाहिए? वो फ्रूट्स में क्या ले सकते हैं? फ्रूट्स में वो ले सकते हैं एप्पल, फ्रूट्स में वो ले सकते हैं गावा, फ्रूट में वो ले सकते हैं पीच, फ्रूट्स में वो ले सकते हैं स्ट्रॉबेरी, चेरी। मतलब सेब, चेरी, अमरूद, आड़ू और स्ट्रॉबेरी, ये फ्रूट्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके गुर्दे ख़राब हैं। और इनको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि एक दिन में सिर्फ एक फ्रूट इस्तेमाल करें और ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। फिर वेजिटेबल्स की तरफ हम आ जाते हैं। वेजिटेबल्स में उनको क्या खाना चाहिए? उनको कद्दू खाना चाहिए, उनको टिंडे खाने चाहिए, शलजम का इस्तेमाल करना चाहिए, तोरी। और ये सब्ज़ी जो है इसमें नमक ना हो, इसमें ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च, उसके अंदर ये बना के ये सब्ज़ी खाई जाए। उसके बाद हम चले जाते हैं जो है क्या कहते हैं ब्रेड। आप ब्रेड ले सकते हैं। और जो जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं ना, उनको चाहिए कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनको 2 एग जो है बॉयल करके उसकी सफ़ेदी खानी चाहिए। तो ये जो है ये प्रोटीन्स हैं, लो प्रोटीन्स, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दालों में दाल मूंग और मसूर की दाल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लिक्विड की बात करते हैं कि पानी हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए। पानी जो है पूरे दिन में हम लोग, नॉर्मल जो बंदा होता है वो 4 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। लेकिन जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तो उसमें फिर पानी जो है वो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पूरे दिन में 1 लीटर पानी पिया जाता है, वो भी आप सिप सिप करके पी सकते हैं। तो जूस नहीं आप पी सकते, आप जो है क्या कहते हैं ऑरेंज जूस वाला फल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसमें ऑरेंज है, वाटरमेलन है, मेलन है, इस तरह का कोई फल इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। तो इसलिए जो है ना, लिक्विड को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब किडनी फेलियर का इश्यू होता है तो फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लिक्विड ज़्यादा इस्तेमाल करने से। आपके गुर्दों में, आपके पेट में पानी इकट्ठा हो सकता है। तो लिक्विड पूरे 24 आवर्स में सिर्फ जो है आपने 1 लीटर, मतलब 4 गिलास पानी आपने पीने हैं। उसके बाद चाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध पत्ती, एक टाइम दूध पत्ती पी सकते हैं। आप जो है साबूदाना वगैरह या दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में बनी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम। ना पेट को आपने भरना है, ना पेट को आपने खाली रखना है। तो ये जो चीज़ें ना, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
क्योंकि जिसका क्रिएटिनिन यूरिया लेवल बढ़ जाता है उसको चाहिए कि बड़ी सिलेक्टिव डाइट चार्ट रखे, उसको नमक का बहुत कम इस्तेमाल करें, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो आपके क्या कहते हैं क्रिएटिनिन को जो है बढ़ा देती है, यूरिया लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि नमक जो है वो ब्लड प्रेशर को हाई करेगा, ब्लड प्रेशर किडनी को मज़ीद डैमेज करेगा। तली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, बेकरी की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और जो है क्या कहते हैं जितना हो सके कम खाएं। रोटी अगर खाते हैं आप तो सिर्फ दिन में 2 रोटियां खाएं पूरे दिन में। और सब्ज़ी जो मैंने आपको बताई है, सब्ज़ियां सिर्फ वही इस्तेमाल करनी है। बाकी पालक, साग, आलू गोभी वगैरह जो है इस तरह की जो है ना, ये सब्ज़ी इसलिए नहीं इस्तेमाल करनी कि ये बादी सब्ज़ियां होती हैं, ये प्रोटीन्स को भी बढ़ाती हैं, प्रोटीन्स आना शुरू हो जाएगी, इससे गुर्दे मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और उसके बाद आपको गैसेस का इशू कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है, क्योंकि गुर्दे वाले पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा तो वो मज़ीद आपका जो है यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा देगा, उसका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है आप नट्स में हम आ जाते हैं, तो नट्स में आपने तकरीबन जो है वो आप चने जो हैं भुजे हुए वो खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम। पूरे दिन में आपने 70 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और 10% आपने जो है वो आपने फैट्स लेने हैं और 20% आपने प्रोटीन लेनी है। इससे ज़्यादा अगर आप जब खाएंगे तो आपका जो है आपकी किडनी डैमेज होगी। रेड मीट में अगर आपने खाना है तो हफ्ते में एक दफ़ा बकरे के गोश्त का शोरबा बना के तो उसके साथ रोटी खा सकते हैं, वो भी हफ्ते में एक दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये था मेरा डाइट प्लान, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल एक सा डाइट प्लान है। कौन सी दाल खानी है, कौन सी सब्ज़ी खानी है, कौन सा फ्रूट खाना है, वो सारा कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया है। पानी कितना पीना है, दूध कितना पीना है, ये चीज़ें मैंने सारी जो है वो ऐड करनी है। पेट को भरना नहीं है, पेट को खाली नहीं रखना, जितनी ज़रूरत है उतना सिर्फ खाना है। जितना कम खाएंगे उतना ही आपकी जो है ना सेहत अच्छी रहेगी, आपका यूरिया नहीं बढ़ेगा, आपका क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा जितना कम खाएंगे। स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस जो है आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा देता है। तो ये एक सिंपल सा डाइट प्लान है। इससे हट के आपने बाहर नहीं जाना, बस जो जिनके गुर्दे ख़राब हैं स्पेशली। तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो, किसी ने अगर पूछना चाहता है तो मेरे ऊपर नंबर जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है वो शो हो रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है ना किडनी डिज़ीज़ के पेशेंट्स को किस तरह अपनी बीमारी को लेके चलना होता है, डाइट के लिहाज से, मेडिसिन के लिहाज से। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर इसका अब ट्रीटमेंट बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।